1947 तक जेल जाने का क्रम चलता है और पहली बार 1952 में बिहार विधानसभा के विधायक के रूप में चुने जाते हैं। उसके बाद मृत्यु तक वह बिहार विधानसभा का कोई भी चुनाव नहीं हारे। 1970 में कर्पूरी ठाकुर पहले समाजवादी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। जिस समय चीफ मिनिस्टर बने, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ चीफ मिनिस्टर हो गए, तो सुबह जाना था उनको शपथ लेने के लिए। उस समय तो कर्पूरी जी को उसी तरह ड्रेस में चलने लगे। तो हमको हुआ कि हम एक दिन पहले से एक दुकान में जाके बोले हैं कि भाई कर्पूरी जी के धोती कुर्ता है, इसको जरा जल्दी आज ही शाम को चाहिए। तो शाम को हम धुला के रख दिए। जब जाने लगे वोट लेने के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए, तब हमको हुआ कि जी कर्पूरी जी इस तरह जा रहा है, बाल भी नहीं झाड़े, कपड़ा भी नहीं बदले, किसी तरह जा रहा है वोट लेने के लिए। तब लक्ष्मी साहू जो है उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनको हमने कहा है कि लक्ष्मी बहू बोलिए कि कर्पूरी जी ये ड्रेस बदल ले। तो लक्ष्मी बहू तो गए कहने के लिए, तो लक्ष्मी बहू को डांट के भगा दिए। बोले नहीं मैं कपड़ा उपड़ा नहीं बदलता हूँ, चलिए। तो लक्ष्मी आए, मुझे भाभी नहीं कपड़ा बदल रहा है। तो हम खुद गए उनके पास लेके, जी आप कपड़ा थोड़ा बदल लीजिए। तो वो बहुत काटियस आदमी थे, बहुत काटियस थे वो। कोई लेडी कोई बात कह दे, लेडी लोगों के लिए तो बहुत ही काटियस थे। तो तब चूंकि हम कहा दिया इसलिए बात को मान लिया, इस चले गए ये करने के लिए, बदल उदल के होती है इतना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई गाड़ी नहीं है, कोई सवारी नहीं है, उन्होंने हमसे कहा हाँ कि स्कूटर छे अपने भाषा में। तो हम कहा हाँ है, तो चलो वहाँ के स्कूटर पर हम चले जी, और पीछे स्कूटर पर बैठ गए। एक आध बार तो ऐसा हुआ कि स्कूटर पर उनको बैठने की बहुत कम आदत थी, तो दोनों हाथ इस तरह पकड़ के वो बैठते थे। तो एक बार चप्पल उनका गिर गया रास्ते में, ललित भवन के पास बेली रोड पे। तो हम चले जा रहे थे, हमको क्या पता था कि उनका चप्पल गिर गया। जब 10 कदम आगे बढ़े तो कहीं कि हमें चप्पल गिर गए। तो फिर हम घुमा के लाए, वो उतरे। अब वहाँ भीड़ लग गया कि कर्पूरी जी स्कूटर पर घूम रहे हैं। तो ये सब जो उनका था, तो ये हर उनका व्यक्तित्व का हर पहलू जो है वो अपने आप आकर्षित करता था उनके प्रति लोगों को। 1977 के आम चुनाव के लाए, वो उतरे। अब वहाँ भीड़ लग गया कि कर्पूरी जी स्कूटर पर घूम रहे हैं। तो ये सब जो उनका था, तो ये हर उनका व्यक्तित्व का हर पहलू जो है वो अपने आप आकर्षित करता था उनके प्रति लोगों को। 1977 के आम चुनाव में मैं कर्पूरी जी का संसदीय सचिव रहा और कर्पूरी जी की विश्वसनीयता मेरे ऊपर अत्यधिक थी। उन्होंने मुझे गृह विशेष विभाग और योजना विभाग का दायित्व सौंपा, जो उस समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण विभाग था। और इन दिनों कर्पूरी जी की प्रेरणा से बिहार में जितने भी नक्सल बंदी जो बंद थे उन दिनों, जिसमें आज के संतोष राणा जो अभी पश्चिम बंगाल में विधायक भी हैं, मेरी टेलर जो इंग्लैंड की एक बंदी यहाँ थी, उन दिनों हजारीबाग में बंद थे। इन सभी लोगों को कर्पूरी जी ने, चूँकि वो हिंसा के विरोधी थे, लेकिन गरीब निर्धन लोगों की आवाज़ को जो लोग उठाते थे, उनकी तरफदारी और उनकी वकालत कर्पूरी जी अत्यधिक किया करते थे। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निर्णय लिया कि इन लोगों को छोड़ना चाहिए और अनेक बंदियों को, नक्सल मूवमेंट में जो अनेक बंदी केंद्रीय कारागार में थे, बिहार के विभिन्न केंद्रीय कारागारों में, उन सभी लोगों को कर्पूरी जी ने छोड़ने का काम किया। हालांकि उस समय की जो नौकरशाही थी उसने काफ़ी इसका विरोध किया, लेकिन कर्पूरी जी उनकी देशभक्ति से प्रभावित होकर और गरीबों की आवाज़ जो वो उठाते थे उससे प्रभावित होकर उन्होंने नक्सलाइटों को छोड़ने का काम किया। हमारे बताने का जो यह तात्पर्य है कि वो एक योद्धा के रूप में गरीब लोगों के हिमायती थे। आज जो बिहार प्रदेश की स्थिति है, इस स्थिति में आज के संदर्भ में अभी आप यह पाएंगे कि नक्सलवाद का जोर बढ़ रहा है, यानी हिंसा अत्यधिक बढ़ रही है। जब तक कर्पूरी जी जीवित रहे, इस बिहार प्रदेश में उनकी सक्रियता रही, बिहार में नक्सलवाद का प्रभाव ज़्यादा जड़ जमा नहीं सका।
आज तो कर्पूरी ठाकुर की कमी को लोग महसूस कर रहे हैं। आज आरक्षण का मामला आया, आरक्षण का मामला हुआ जब 78 में कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया तो सारे बिहार के लोगों ने उसका विरोध किया, और जब जनता दल की सरकार ने लगाई आरक्षण तो अब समूचे देश के लोग कह रहे हैं कि जो कर्पूरी ठाकुर का फार्मूला था वही अच्छा था, लगता है। ये आज लोग महसूस कर रहे हैं। 19 अप्रैल 1979 को जब वो मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए चुनाव के द्वारा, तो वो गीत गाते रहे और कहते रहे कि मैं जैसा था वैसा हूं, चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता है, जितना मैं जनता के लिए कर सका नहीं रहने के बावजूद भी एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में उनकी समस्याओं को निदान करने में तैयार रहूंगा। सचमुच में वो आम आदमी के आदमी थे और झोपड़ी में पैदा लिए और मुख्यमंत्री भी बने और बड़ा से बड़ा पद पर भी वो गए, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने लिए कोई चिंता नहीं की। उन्होंने विश्व कुटुंब कम हो, पूरा विश्व को अपना परिवार, पूरे देश को अपना परिवार, गरीबों को अपना परिवार समझा। यही कारण है कि आज भी जो जहां वो जन्म लिए थे पितौधिया गांव, आज भी झोपड़ी के रूप में अवस्थित है। और उन्होंने जो राह दिखाया उस राह पर चलने वाले हम राही हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी रहा नहीं, 52 में चुनाव हुआ, उसके पहले महात्मा गांधी चल बसे। 67 में जब देश में बदलाव हुआ डॉक्टर लोहिया आए, और जब डॉक्टर लोहिया देश को कुछ देते गैर कांग्रेसवाद से तो डॉक्टर लोहिया उठ गया। और कर्पूरी ठाकुर भी एक ऐसे क्षण में उठ गए जो आज लोगों को, बिहार के लोगों को, देश के लोगों को बुझा नहीं रहा है कि हम क्या करें। और पर्टिकुलरली इतनी बड़ी शून्यता है, इतनी बड़ी शून्यता है कि इसको कोई पाट नहीं सकता है। आज हर लोग कर्पूरी ठाकुर का एब्सेंस महसूस कर रहा है, चाहे सचिवालय का क्षेत्र हो, अफसर का क्षेत्र हो, गरीब का क्षेत्र हो, कहीं वो सब लोग उनकी याद कर रहा है, छटपटा रहा है। और जिस दिन कर्पूरी ठाकुर जी मरे थे, मैं आपको कहूँ, यही सुबोध कांत सहाय जी हमसे बांसघाट पर मिले। पहले उनसे झगड़ा रहता था, वो लोक दल में भी नहीं थे, सैद्धांतिक झगड़ा रहता था, लेकिन हमसे कहा सुबोध जी ने कि लक्ष्मी जी अब कौन बचा जिसके पास हम जाएंगे, झगड़ा भी करेंगे, विरोध भी करेंगे, लेकिन बाप की तरह हमारी हर तरह से मदद करेगा। वो आदमी अब नहीं है बिहार में, कोई किसी की सुनने वाला। आधी सदी तक अपनी शर्तों पर अपनी राजनीति करने वाला झोपड़ी का लाल 17 फरवरी 1988 को कपा गया, रुला गया दोस्तों को भी, दुश्मनों को भी, और छोड़ गया राजनीति के विशाल आंगन में एक अपूरणीय सन्नाटा।